अस्सलाम वालेकुम। चलते फिरते मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज मैं मौजूद हूँ कराची सर्कुलर रेलवे की एक नई अपडेट के साथ। आपने इस बोर्ड से अंदाज़ा लगा लिया होगा कि अब जो है वो कराची शहर में जो कराची सर्कुलर रेलवे का जो मंसूबा है, जिसको वज़ीर आज़म इमरान खान पाए तकमील तक पहुँचाना चाहते हैं, उसके ऊपर जो है वो अमल दरामद शुरू हो गया है। और जितनी भी कराची सर्कुलर रेलवे की जो ज़मीनें हैं, उनको वागुजार कराने के लिए चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने भी अपना बड़ा अहम किरदार अदा किया। हालाँकि ये काम चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का नहीं था, ये काम SBCA का था, ये काम MDA का था, ये काम बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का था, ये काम पाकिस्तान रेलवेज़ का था, ये काम मुख्तलिफ़ इदारों का था, शहरी इंतज़ामिया का था। मगर हमने देखा कि माजी में कराची शहर का सरकारी ज़मीनों पर कब्ज़े हुए, दफातर जो जितने भी ग्राउंड्स हैं, जितने भी पार्क्स हैं, उनको लोगों ने जो है वो अपार्टमेंट बनाकर जो है लोगों को बेच दिया। और आज वही लोग जो है वो परेशान हैं। नस्ला टावर की हकीकत भी वही है। इसके अलावा जितने भी सर्विस रोड थे वो भी घेरे में ले लिए। मतलब शहर कराची के पार्क तो एक तरफ, सर्विस रोड तक को नहीं छोड़ा गया, सर्विस रोड को भी घेर कर लीज़ देकर जो है लोगों को बिठा दिया गया। और जब पता चला कि ये लीज़ की, जब मास्टर प्लान के तहत इसको जांचा गया तो पता चला जी लीज़ भी जो है वो जाली है। हमने देखा कि अब जितने भी माजी के जो अफसरान थे जिन्होंने शहर कराची को लूटा, घसूटा, कमाया, और आज वही अमेरिका, कनाडा, लंदन, ऑस्ट्रेलिया में बैठे अपनी फैमिली के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मगर शुक्र है कि इमरान खान जिसने वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनते ही शहर के, बल्कि पूरे पाकिस्तान के जो निज़ाम था उसको तब्दील किया। माजी में हम देखते थे कि इस तरह की जो हालात होते थे, इस तरह जो काबज़ीन लोग आराम से कब्ज़ा कर लेते थे, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान और चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, इन दोनों के जो इक़दामात हैं, जो अहकामात हैं, उस पर मनोअन अमल दरामद हो रहे हैं। चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने शहर कराची के जितने भी जो पार्क से, जो ग्राउंड से, उसको वागुजार कराने में जो है वो अहकामात दिए और फिर शहरी इंतज़ामिया को बाउंड किया कि जाएँ और जाकर गिराएँ जो लोग काबिज़ हैं। अब हम देख रहे हैं आज ही जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ, इसे कराची सर्कुलर रेलवे का एक ज़मीन उनकी थी और रेलवे अपनी ज़मीन को वागुजार कराने में जो है वो नाकामयाब रहा। मतलब नाकाम रहा। उसने अदालतों का सहारा लिया, तब जाकर जो है वो ज़मीन वागुजार हुई। वो भी मेहरबानी हो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की कि जिसने इतनी बड़ी ज़मीन कराची सर्कुलर रेलवे की वागुजार करवा ली। मैं बात कर रहा हूँ जी मेरे बिल्कुल राइट साइड पे जो है वो तिजोरी हाइट्स है, जिसका केस सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में जो है वो ज़ेर समात रहा। 10 महीने 11 महीने तक ये केस ज़ेर समात रहा और बिल आखिर पाकिस्तान रेलवेज़ ये केस जीत गया और तिजोरी हाइट्स को चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने 1 माह के अंदर खाली करने के अहकामात दिए और कमिश्नर कराची को एक पर्सन मुकर्रर किया कि आप जो है इस पूरी प्रोजेक्ट की निगरानी करेंगे जिन लोगों ने इसमें सरमाया लगाया है। वैसे तो अभी ये प्रोजेक्ट आपके सामने है, अभी तो पहला माला भी जो है वो ज़ेर तामीर है। मतलब ये नहीं है कि इमारत जो है वो मुकम्मल तौर पर जो है वो बना दी गई हो और इसके अलावा जो है वो बाद में रिहायशी जो है वो आ गए हों और फिर कहा गया हो कि जी इस ज़मीन को जो है वो खाली करें, फिर बड़ा एक मसला बन जाता है। तो तिजोरी हाइट्स में इस वक्त जिन लोगों ने बुकिंग कराई है, चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि 3 माह के अंदर आप उन बुकिंग कराने वालों को 3 माह के अंदर जो है उनका मुआवजा आप अदा करें। और कमिश्नर कराची को निगरानी के लिए मुकर्रर किया है। उनको कहा है कि जी बिल्डर और जो अलॉटीज़ हैं, जिन लोगों ने अपने घर यहाँ पर बुक कराए हैं, उनको 3 माह में जो है वो रकम की अदायगी पूरी करें। फिर हमने देखा कि बिल्डर की जानिब से एक अच्छा इनिशिएटिव लिया गया। मतलब हम ये नहीं कहते, क्योंकि पूरा शहर कराची आपका जो है वो पूरे लोगों ने काबिज़ कर रखा था। अब इस बिल्डर की जानिब से इसकी मैं तारीफ़ ज़रूर करूँगा कि इसने कहा था कि 1 माह के अंदर हम इस इमारत को खाली कर देंगे और अभी आपके सामने ये पूरे इश्तिहारात इन्होंने हटा दिए हैं। सारी जितनी भी जो शटरिंग का सामान था वो सारा हटा दिया है, ऑफिस का जो सामान था वो सारा उसने निकाल लिया और 1 माह के अंदर अंदर इसने खाली करना शुरू कर दिया है। तो आइए इस प्रोजेक्ट के बारे में आपको मज़ीद बताते हैं। जी, इस वक्त मज़दूरों की बड़ी तादाद यहाँ पर पहुँच चुकी है और जितनी भी शटरिंग का सामान है वो सारा निकालने का अमल जो है वो जारी है। क्योंकि इस बिल्डिंग को जब ऑर्डर नहीं हुए थे तो इस बिल्डिंग को ऊपर बनाना था। मतलब कोई कमोबेश कोई 15-16 मंजिला इसको, इमारत को जो है वो बनाना था। और उसके बाद जाकर फिर ये जितने भी जो घर थे, इसकी मैं कीमत के बारे में आपको बता दूँ, जो स्टार्ट लिया गया था वो 1.5 करोड़ रुपये से स्टार्ट लिया गया था 3 कमरों का। और ये भी तकरीबन कोई 5 साल पहले की बात है, 4 साल पहले की। और अब आज करंट की अगर बात करूँ तो कम से कम भी 2.5-3 करोड़ का जो है ये फ्लैट होगा। और अब चूँकि सुप्रीम कोर्ट ने जो अहकामात दिए हैं तो उसके बाद फिर जितने भी जो बुकिंग करने वाले जो अफराद थे
उनको पैसों की अदायगी करने का जो काम है वो बिल्डर का है और कमिश्नर कराची उसकी निगरानी करेंगे। अब मैं थोड़ा सा प्रोजेक्ट के बारे में आपको बता दूं। इसकी जिस जगह पर मैं खड़ा हूं ये भी एक पार्किंग है और इसके नीचे भी एक अंडरग्राउंड पार्किंग बनाई गई है। बहुत ज़बरदस्त और शानदार मनसूबा जो है वो बनाया जा रहा था यहाँ पर। और लोगों को जिस तरीके से हम देखते हैं कि माजी में जो सरकारी ज़मीनें हों या रफ़ाई प्लॉट्स हों उनके ऊपर जितना भी जो बुकिंग ऑफिस है वो देखें, ये सामने ये बुकिंग ऑफिस था। अगर जो लोग यहाँ जो बुकिंग कराने आए थे वो सामने ये ऑफिस था, अंदर जाते थे और बुकिंग कराते थे और ये बड़ा ज़बरदस्त इन्होंने जो है वो ऑफिस बनाया हुआ था। इश्तिहारी मुहिम जितनी भी की गई थी वो सब की सब हटा दी गई है। पूरे बैरियर ये जो आप देख रहे हैं बोर्ड लगे हुए हैं, ये सारे बोर्ड जो है वो हटा दिए और जितने भी इश्तिहारी मुहिम थे वो सब के सब ख़त्म कर दिए ताकि मुस्तकबिल में अब कोई भी नहीं आ सके। और जितने भी जो लोग यहाँ पर बैठे हुए थे उन लोगों ने अपनी बुकिंग भी जो है वो ख़त्म कर दी है, क्योंकि ज़ाहिर है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर हैं इसको खाली करने के, तो अब बुकिंग मज़ीद जारी नहीं हो सकती। इस वक्त अगर कैमरामैन थोड़ा सा आगे चले मैं आपको बताऊं इस जगह के बारे में, बड़ी ज़बरदस्त इसकी हाइट से आप अंदाज़ा लगा लें, वरना ज़्यादातर जो बिल्डिंगें बनती हैं उसकी हाइट जो है वो बड़ी छोटी होती है, क्योंकि उनको पैसों की इतनी लालच होती है कि वो बस किसी भी तरीके से जो है वो हाइट नीचे करें ताकि एक माला और निकल जाए। तो बहरहाल इसकी सीढ़ियाँ, इसकी जगह, मतलब शानदार मंसूबा था। तिजोरी हाइट जो करोड़ों रुपए के फ्लैट थे वो ऐसे ही करोड़ों रुपए के नहीं थे। अब चूँकि ये फर्स्ट फ्लोर था, क्योंकि 9 महीने 7 महीने पहले जब ये समाअत हुई थी तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा था कि आप मज़ीद काम को जारी नहीं रखेंगे, क्योंकि माजी में ऐसा हुआ है कि जब भी कभी अहकाम दिए जाते थे तो फौरी बना के अलॉटीज़ के हवाले कर दिए जाते थे, मगर ये फौरी तौर पे बनाने वाला मंसूबा था नहीं। बड़ा ज़बरदस्त और शानदार मंसूबा ये बनने जा रहा था, मगर था तो ये सरकारी ज़मीन के ऊपर, जिसकी वजह से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि जाए इस ज़मीन को खाली करें और सिर्फ कराची सर्कुलर रेलवे के मकासद के तौर पर जो है इसको इस्तेमाल करें। और सोने पे सुहागा ये हो गया कि FWO ने अपने झंडे गाड़ दिए, मतलब यहाँ पर बोर्ड लगा दिए हैं। और जैसे ही कराची सर्कुलर रेलवे को, जैसे ही इनको एक जदीद सर्कुलर रेलवे का निज़ाम जो है वो इनको लेकर आना है कराची शहर में, वज़ीर आज़म इमरान खान ने उसका संग बुनियाद रख दिया है। तो अब जितनी भी ज़मीनें थी कराची सर्कुलर रेलवे के जो ज़मीनों पर जो लोग काबिज़ थे उनको हटाने का सिलसिला अब शुरू हो गया है और एक ज़बरदस्त किस्म का लोकल ट्रेन मंसूबा जो है वो 3 सालों बाद कराची वाले जो है वो देख सकेंगे। तो आइए मज़ीद आगे चलते हैं। कराची की प्राइम लोकेशन पर कायम गुलशन इकबाल में एक बड़ा मंसूबा अब ज़मीन बोस होने को तैयार है, क्योंकि अगर ये मंसूबा बन जाता और इसमें लोग आ जाते तो फिर इसके लिए गिराना बड़ा मुश्किल काम था। फिर वही बात होती कि जी आपने लोगों के घरों को तामीर करने दिया और उसके बाद फिर अब आपने इस बिल्डिंग को गिराने के अहकाम दिए। अगर इदारे अपना काम वक्त पर अदा करते तो ऐसे मंसूबे वक्त पर, यानी कि आबाद होने से पहले जो है लोगों के पैसे जो है वो डुबोने से बचाए जा सकते थे। मगर शहर कराची में जिस तरीके से शहर कराची का जो बिगाड़ पैदा किया गया, जो गैर कानूनी तामीरात का जो धंधा शुरू हुआ, तो आज तक ना थम सका। मगर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने तमाम शहरियों को एक मैसेज ज़रूर दे दिया कि आप कोई भी तामीरात में अगर मतलब अपना सरमाया लगाना चाहते हैं तो सबसे पहले जो है वो उसकी छानबीन करें, क्योंकि शहर कराची में जो लोग अपने सरमाया लगाते हैं वो तहकीकात नहीं करते और उसमें तहकीकात में इदारे भी उनका ताउन नहीं करते, क्योंकि उनको पता है कि हमारे पास जो सूट केस भर के आ रहा है अगर हम उनको सच बता देंगे तो यकीनन जो शहरी हैं वो उसमें सरमाया नहीं लगाएंगे। ये जो जितने भी काम माजी में हुए हैं ये इदारों की मिली भगत से, बिल्डर माफिया की मिली भगत से ये सारे काम जो है वो चलते चले आ रहे हैं, जिसकी वजह से आज शहरी जो है वो रुल गए। मगर मुस्तकबिल में अगर बेहतरी चाहते हैं तो इसके लिए ये सब करना बड़ा ज़रूरी था और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने वाज़े तौर पर कह दिया इदारों को कि अगर ये सिलसिला ना रुका तो आपका शहर कराची कंक्रीट का जंगल होगा और जितने भी दरख्त हैं आप उसको काटते चले जाएंगे, माहौलियात पर भी काफ़ी असर पड़ेगा और शहरी जो है वो रुल जाएंगे। ताहम कराची सर्कुलर रेलवे की अगर मैं बात करूं तो ये एक बहुत बड़ा मंसूबा है लोकल ट्रेन का, जो कि जदीद किस्म का बनने जा रहा है। और वज़ीर आज़म इमरान खान ने, क्योंकि एक तरफ जहां चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने सर्कुलर रेलवे की ज़मीनों को क्लियर कराने के अहकाम दिए, पाकिस्तान रेलवेज़ ने भी उसके ऊपर अमल दरामद किया, पाकिस्तान रेलवे की पुलिस ने, एंटी इंक्रोचमेंट सेल ने, बशीर सिद्दीकी साहब ने, क्योंकि बशीर सिद्दीकी साहब के ऊपर भी बड़ी भारी जिम्मेदारी है और वो इस जिम्मेदारियों को सर अंजाम अपनी निभा रहे हैं। और सोने पे सुहागा वज़ीर आज़म इमरान खान ने शहरियों के लिए एक बड़ा मंसूबा लॉन्च करने का कह दिया। कराची सर्कुलर रेलवे तो वैसे ही चलती है, मगर अब
उसको जदीद निज़ाम के साथ लेकर आगे आएंगे, क्योंकि माजी की हुकूमतें सर्कुलर रेलवे की बहाली के लिए जो है वो अदम दिलचस्पी का इजहार करती हुई नज़र आती हैं। मगर वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस मंसूबे को न सिर्फ अपनी दिलचस्पी ज़ाहिर की, बल्कि जदीद किस्म का ये लोकल ट्रेन मंसूबा जो है वो अगले आइंदा 3 सालों में वफाकी हुकूमत जो है वो बनाएगी, और इंशाअल्लाह ये 3 साल में मुकम्मल होगा और शहरियों के लिए ये मंसूबा जो है वो खोल दिया जाएगा। और इसके अलावा कराची सर्कुलर रेलवे का काम जो है वो बड़ी जल्द मतलब अपने पाया तकमील तक पहुँच जाएगा। तो कुल मिला के आपका ग्रीन लाइन और येलो लाइन, रेड लाइन, ब्लू लाइन, ऑरेंज लाइन इंशाअल्लाह उम्मीद करेंगे इसके ऊपर भी बहुत जल्द काम हो जाएगा, मगर ग्रीन लाइन का इफ्तिताह तो बहुत जल्द हो जाएगा। इसके अलावा लोकल ट्रेन आपकी जब आ जाएगी तो शहर कराची का ट्रांसपोर्ट का मसला बड़ा हल हो जाएगा। सिंध गवर्नमेंट ने भी अब येलो लाइन के ऊपर काम करना शुरू किया है, रेड लाइन के ऊपर भी शुरू किया है। उम्मीद करेंगे कि वर्क कंस्ट्रक्शन का काम भी जो है वो बहुत जल्द शुरू कर देंगे। तो चलते फिरते को दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।